तो 30,502 आपने यहाँ लिख दिया और 3 0 ऊपर लगा दी। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑपरेशन है, यहाँ पे गिवन है। सही। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेशन कुछ की भी है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 1 जुलाई 13 18,000 डिबेंचर वर इशू। अच्छा, बिजनेस पीरियड शुरू होता है 1 जून को। ठीक है, और 1 जुलाई को इन्होंने लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट रेट है 8%। ठीक है, तो यहाँ जी। पे ये कैलकुलेशन की भी है। 1800 का 18% लिया, फिर डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 11 मंथ बनेंगे ना 1 जुलाई से, क्योंकि लोन इन्होंने इशू करवाया है 1 जुलाई। ठीक है। तो 1 जुलाई इशू कराया, 132 बन गया। ये इसमें से माइनस करना है। ठीक, सही। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है द टैक्स चार्ज फॉर द ईयर वाज 25% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। जी। तो उसी का 25% कैलकुलेट किया, 2905 आया फॉर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2715। ये एक शॉर्ट इनकम स्टेटमेंट थी जो उन्होंने कैलकुलेट करा दी। जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है, जिसकी मैं आपको पहले जनरल जनरल बनवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ठीक रिक्वायरमेंट है। है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये पूरा फॉर्मेट आपको दिया। कॉपी सही। द फॉर्मेट टेबल इनटू योर आंसर बुकलेट एंड प्रिपेयर द सेम। तो इसमें आपको शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, और ये पूरा बना हुआ है। ये हमें यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया होता रहे। जी। क्वेश्चन का ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ये लगा दें। ले लिया। चलिए ठीक है। जी। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन जो ट्रांजेक्शन है वो है ऑन 1 नवंबर 2013 a final dividend relating to the previous year of 0.04 per ordinary share was paid। तो डिविडेंड, एक तो आपको कैलकुलेट करना है डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको बताया था। जी। डिविडेंड कैलकुलेट करने का एक तो ये है, ये आप लिख लें, फिर मैं इसको रिमूव कर, डिविडेंड पेएबल, बल्कि अब डिविडेंड पेड आता है। क्या आता है? डिविडेंड पेड। तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ इशूड शेयर होने चाहिए मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। ठीक, तो अच्छा, अब ये याद मल्टीप्लाई रखिए, पे। डिविडेंड पर शेयर। सही। ये दिया हुआ है डिविडेंड पर शेयर, कितना दिया हुआ है? 0.04 दिया हुआ है। पढ़ लें इसको, ट्रांजेक्शन नंबर 1 को। जी। अच्छा, अब क्वेश्चन तो मैंने हटा दिया, उसमें तो मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास प्रीवियस शेयर कितने पड़े हैं। अच्छा, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है, लास्ट ईयर का डिक्लेयर्ड है, इस साल इन्होंने पे किया है। तो अब सिर्फ डिविडेंड पेड कैलकुलेट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है ऑन 1 सितंबर 2013 अब फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसका? लास्ट ईयर का, रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर ऑफ $0.04 पर ऑर्डिनरी शेयर वाज पेड। देखो पे हो गया, अब आपने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा एक सेकंड। एक सेकंड होती है।
तो अब प्रीवियस ऑर्डिनरी शेयर हमें फाइंड करने होंगे और क्वेश्चन में दिए होंगे। मैं देख लेता हूँ। वो है 25,000। कितने हैं? 25 अच्छा, दूसरी बात, आपको शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है ये पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। ठीक है। अच्छा, जी इस केस में $25,000। अच्छा, इसमें 3 जीरो मैं नहीं लगा रहा क्योंकि 3 जीरो अलग से वो ऊपर लग जाए। ठीक है, इन्होंने ये दिया हुआ है और फेस वैल्यू $1 है। तो नंबर ऑफ इशूड शेयर कैसे आएगा? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ इशूड शेयर, क्योंकि फेस वैल्यू 0.5 भी हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इशूड शेयर कैसे आए। तो ये $25,000 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय $1। तो नंबर ऑफ इशूड शेयर कितने आ गए? 25,000। ठीक है। जी अब ये 25,000 हम यहाँ ले जाएंगे। डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ 0.04। अब 25,000 को मल्टीप्लाई करें 0.04 से, तो ये कितना आएगा? 1,000। अच्छा, इसमें हम 3 जीरो इंक्लूड नहीं करें, ठीक है, वो अलग से लगे। हम सिर्फ उसके शॉर्ट जीरो से काम कर रहे हैं। यानी ये 25,000 नहीं है, 25,000 है। ठीक है, ठीक अकॉर्डिंग है टू क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पे 25,000 ले रहे हैं। तो 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो $1,000 आ जाएगा। ये क्लियर है? जी। आपने स्क्रीनशॉट लेना तो लेने, फिर मैं इसको रिमूव करके इसकी जर्नल एंट्री बनाऊँ। ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा? देखिए, पहले तो डिविडेंड पेड का आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जी नंबर ऑफ इश्यूड शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। ठीक है। क्वेश्चन ट्रांजेक्शन पढ़ लें जरा। पढ़ लिया आपने? ये डिविडेंड पर शेयर 0.03 है। नहीं, पहली पढ़े ना, 04 है, 03 है, फाइन। 04 लिखा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़े ना आप, क्लियरली लिखा हुआ है 0.04, पहली ट्रांजेक्शन पढ़े। जी मिल गया? जी हाँ। तो हमने 25,000 नंबर ऑफ इशूड शेयर है, मल्टीप्लाई किया 0.04 से, ये 0.04 है। ठीक है, पॉइंट है। तो आपके पास $1,000 आ जाएगा। अच्छा, अब 25,000 कैसे है? ये मैंने शेयर कैपिटल के फार्मूले से निकाला। शेयर कैपिटल इन डॉलर, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, $25,000 दिया हुआ है, ये वाला। सही है। जी। और $1 फेस वैल्यू है, $1 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। तो अगर आपने नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालने हो तो इसका फार्मूला है नंबर ऑफ इशूड शेयर इक्वल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी इसका फार्मूला मैं नीचे लिख देता हूँ। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। सही है। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ। तो वो मुझे, हाँ, क्योंकि मैंने इसलिए आपको निकाल के दिखाया है क्योंकि $1 फेस वैल्यू ना, वो तो वही आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0.5 होता फेस वैल्यू, 0.75 होता या $2 होता, 1 के अलावा कुछ भी होता, तो आपको नंबर ऑफ इशूड शेयर इसी फार्मूले से कैलकुलेट करना कहाँ दिया हुआ है है। फेस वैल्यू? असल में आप क्वेश्चन मिस हो गया ना, मैं आपको अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं आपको दिखाता हूँ। ले ले लिया? लिया। हाँ ठीक है, अब मैं जी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है ना, ये रहा, नजर आया? जी तो ये शेयर कैपिटल है।
इन डॉलर। यहाँ पे कहीं नंबर ऑफ इशूड शेयर लिखा हुआ है कहीं? नहीं। नहीं। तो शेयर कैपिटल को आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ इशूड शेयर आ जाएगा। अब आप अपना ठीक है। स्क्रीनशॉट में फार्मूला देख लें, शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इश्यूड शेयर। नंबर ऑफ इशूड शेयर। ये दोबारा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इशूड शेयर। ये आपको इसलिए करके दिखाया है क्योंकि वैसे तो ईजी है कि डॉलर में फेस वैल्यू है और 25,000 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को आपने डिवाइड कर देना, ये ऐसे ही लिख रहा हूँ, और ये फेस वैल्यू, तो आपके पास नंबर ऑफ इशूड शेयर आए, शेयर कैपिटल इन डॉलर, ठीक है। समझ आ गया? जी। यानी 25,000 को हम $1 से डिवाइड कर देंगे, दोनों डॉलर ही है, तो आपके पास ठीक है। 25,000 ही आ जाएगा आंसर। और ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि डिविडेंड पर शेयर, मुझे डिविडेंड पेड निकालना है और यूजिंग डिविडेंड पर शेयर, उसके लिए आपके पास नंबर ऑफ इशूड शेयर होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। इसका जी। स्क्रीनशॉट ले रहे, फिर आपको परेशानी होगी, ये ले लें। ले लिया। ले लिए। अब मैं उस पर जा रहा हूँ, पावर पॉइंट पे। अच्छा, अब वो जो हमने $1,000 डिविडेंड निकाला है, उसकी जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए। $1,000 आया था ना, ठीक है। तो डिविडेंड जो है काइंड ऑफ एक्सपेंस होता है। डिविडेंड क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका इनकम इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट रिड्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर 1 डाला, आई एस, डेबिट होगा। हाँ आई एस को डेबिट कर देंगे, या आप आई एस लिख कर दें या आप लिखे रिटेन अर्निंग, तो ये 1,000 से डेबिट हो जाएगा। और चूंकि हमने डिविडेंड पे किया है तो कैश या बैंक क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब आपने डिविडेंड पे किया है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो आपकी रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी, सही। ठीक है। रिटेन अर्निंग, आई एस या प्रॉफिट लॉस कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? जी। अब सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है? On 1st October 2013, 50,000 ordinary share $1 each were issued at a premium of 0.10 per share. अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा शेयर्स का आइडिया दे दूं, ठीक है। जी। तो शेयर्स दो तरह के होते हैं। जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो ये आपको दो तरह के मिलेंगे, एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या? ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नहीं। ठीक। अब ये जी। इतना नहीं आता है, हमने ऑर्डिनरी पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑर्डिनरी का मतलब है आपके पास वोटिंग राइट होगा, जी। याद आ रहा है, ओ लेवल में भी किया था। अच्छा, दूसरा नहीं। वे, वेरिएबल डिविडेंड होगा, वेरिएबल यानी डिविडेंड। डिविडेंड वेरी करता रहेगा। सही है। गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद डिविडेंड दिया। अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। इसका जो डिविडेंड होता है फिक्स होता है। गेट बिफोर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिविडेंड, गेट डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। और नो वोटिंग राइट,
ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की ना। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में 3 तरह के शेयर आपको मिलेंगे। एक न्यू हम्म, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है, हम्म, और एक राइट इश्यू ऑफ शेयर, और एक क्या कहते हैं, बोनस इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है। इन दोनों में इनफ्लो ऑफ कैश होता है, ठीक। इसमें जी। नो इनफ्लो ऑफ कैश। ये आउट ऑफ रिजर्व होता है, आउट ऑफ, रिजर्व। ठीक। हम्म, यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। अच्छा, अब अगर आप न्यू इश्यू ऑफ शेयर करेंगी या राइट इश्यू ऑफ शेयर करेंगी, तो एंट्री देखने क्या होगा, आपका बैंक इंक्रीज होगा, ठीक है, फॉर न्यू और राइट इशू। बैंक इंक्रीज होगा। एसेट एसेट इंक्रीज हुआ ना? बैंक एसेट है ना। जी। हाँ, तो बैंक इंक्रीज होगा जी। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक। और अगर फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट लिया है, फेस वैल्यू से, ऊपर ऑन किया। तो उसको कहते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट, वो भी इंक्रीज होगा, शेयर। ठीक है। ठीक है। ये एंट्री किसकी है, न्यू इश्यू ऑफ शेयर और राइट इश्यू ऑफ शेयर। ठीक है। अच्छा, अब बोनस का देख लें, फॉर बोनस। अच्छा, बोनस जो है ना आउट ऑफ रिजर्व्स होता है, आउट ऑफ। रिजर्व। अब मैं रिजर्व्स की बना रहा हूँ। रिजर्व्स आपको 2 तरह के मिलेंगे, एक रेवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जी। रेवेन्यू रिजर्व की 2 कैटेगरी हैं, एक तो रिटेन अर्निंग और एक जनरल रिजर्व, ठीक। यानी ये रेवेन्यू रिजर्व और ट्रेडिंग एक्टिविटी से आता है, किससे आता है, ट्रेडिंग एक्टिव। ट्रेडिंग एक्टिविटी। और ये जो कैपिटल रिजर्व होता है ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। सही। अच्छा, ये भी 4 होते हैं, लेकिन आपको आपने सिर्फ 2 पढ़ने हैं। ठीक है। एक शेयर प्रीमियम अकाउंट और एक रीवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सा, रीवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा, ये जो बोनस शेयर होते हैं ना आउट ऑफ रिजर्व होते हैं, मतलब न्यू इश्यू ऑफ शेयर में बैंक डेबिट हो रहा था, या ठीक है, जी। इसमें बैंक नहीं होता, इसमें हम रिजर्व्स को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते हैं, रिजर्व। हाँ, रिजर्व्स नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। अच्छा, नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि अगर रिजर्व को डेबिट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि रिजर्व अवेलेबल कौन कौन। सबसे पहले आपने देखना है रिवैल्यू रिजर्व को, इसको डेबिट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने इसको करना है, नंबर 3 पे आपने इसको करना है, नंबर 4 पे आपने इसको करना है, या इंस्ट्रक्शन जो दी हुई उसके अकॉर्डिंग डेबिट करना है। ये अगर तीनों नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग डेबिट हो। नॉर्मली हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, 1 2 3 4, सही है। जी। तो जब बोनस शेयर कैलकुलेट करेंगे, बोनस शेयर का जो अमाउंट है वो इससे क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो जाएगा ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर रिवैल्यू हिसाब पड़ा हुआ है तो रिवैल्यू डेबिट हो जाएगा, जितना भी अमाउंट है, फर्ज करें 1 लाख। फिर हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को करेंगे, फिर हम जनरल रिजर्व को करेंगे, फिर हम रिटेन अर्निंग को करेंगे। ये
अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? जी। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं। अब देखें, सेकेंड एंट्री आ रही है, ऑन 1 अक्टूबर 2013 50 100,000 ऑर्डिनरी शेयर $1 ईच वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 0.1 पर शेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। ठीक है, तो कितने शेयर इशू किए हमने? 50 100,000। ठीक है, तो मैं जी। 5,000 की एंट्री बना देता हूँ। अच्छा, प्रीमियम पे किया हुआ, प्रीमियम पे किया हुआ है तो पहले तो बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक। बैंक को डेबिट कर देंगे, ब्रैकेट बनाएंगे 5,000 इंटू 1.1। ठीक है, डॉलर में फेस वैल्यू है और क्या नाम है, 0.1 जो है वो प्रीमियम अमाउंट है, तो ये आएगा 5,500। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, कैपिटल रेज होता है क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे नाम है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी हो, हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो नंबर ऑफ शेयर 5,000 है, जी। $1, तो ये 5,000 आएगा। ठीक है, चूंकि फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट मिल रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट भी रिकॉर्ड होगा, तो हम शेयर प्रीमियम अकाउंट की एंट्री बना देते हैं। शेयर प्रीमियम अकाउंट 5,000 इंटू $0.1, ये 500। ठीक है, जी। कोई इशू? नहीं। चलें आगे बढ़े। जी। अच्छा, फिर है थर्ड एंट्री, ऑन 1 November 2013 a right issue was made of 1 ordinary share for every 5 ordinary share held on at $1 per share, this was fully subscribed। यानी 1 for 5, आपको राइट इशू दिया गया 1 for 5। तो हमारे पास पहले से शेयर कितने पड़े हुए थे? पहले से हमारे पास पड़े हुए थे 25,000। ठीक है, जी। और उसके बाद हमने 5,000 अभी इशू किए, तो कितने हो गए? तो राइट इशू करने से पहले हमारे पास 30,000 शेयर पड़े हुए, ऐसे ही जी। क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पहले के पड़े हुए और ये अभी इशू किए हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे पास आ गए? 30,000। 30,000। अब वो कह रहा है कि वन हमने फर्दर शेयर इशू किए हैं, राइट इशू 1 for 5, 1 for, 5। तो 1/5 कर देंगे, तो हमारे पास राइट शेयर आ जाएंगे 6,000। 1 for, ठीक है, जी। 1 for 5, तो 6,000 आ गए। और ये जी। $1 पे इशू है, किस पे इशू है? डॉलर में। हाँ, $1। तो इसका मतलब बैंक फेस वैल्यू पे ही आएगा। 6,000 इंटू $1, ये वर्किंग करनी है आपने, तो ये 6,000 ही आ जाएगा। थोड़ा पीछे कर देता हूँ, तो ये 6,000 आ गया। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 6,000, इसमें प्रीमियम नहीं आएगा, इसमें प्रीमियम नहीं। नहीं आएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ ऑन 1 Feb 2014 लैंड वॉज रीवैल्यूड एट 7,500। हमने लैंड को रीवैल्यू किया है, लैंड की पहले वैल्यू आप क्वेश्चन में देख लें 600 6,000 है,
कितनी है? 6,000 है। 6,000 हाँ, जी और अब कितनी हो गई है? 7,500, यानी 1,500 से इंक्रीज हुई है। यानी लैंड की हमने लैंड को ना रीवैल्यू किया है, इसका मतलब लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है, एसेट इंक्रीज हुआ है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, जी तो हम लैंड को डेबिट कर देंगे 1,500 से। अच्छा, ये जो, अब अगर हम लैंड परचेज करते हैं तो बैंक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने परचेज नहीं किया, हमने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको रीवैल्यू कर दिया, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। इस तरह की एक्टिविटी कहते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये आपका रिजर्व इंक्रीज हो गया 1,500। जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा तो उसकी जो क्रेडिट जी एंट्री, डेबिट एंट्री तो एसेट की होगी, लेकिन क्रेडिट एंट्री रिवैल्यूएशन रिजर्व की होगी। ठीक है, क्लियर? हेलो? जी सॉरी म्यूट हो गई ठीक है, क्लियर है? थी। इसको रिमूव कर दूं? कर दें। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ऑन फर्स्ट Feb 2014 एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.03 पर ऑर्डिनरी शेयर वर इशूड। ठीक है, तो ये है जी इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड, बिजनेस पीरियड, आपने डिविडेंड इशू किया है। अच्छा, और ये भी डिविडेंड पर शेयर है, डिविडेंड क्वेश्चन पर शेयर। तो उससे पहले हमारे पास नंबर ऑफ इशूड शेयर होने चाहिए। हमारे पास पहले से शेयर कितने पड़े हुए थे? 25,000 जी प्लस 5,000 प्लस 6,000, ठीक है तो 36,000 शेयर हो गए ना? सही। जी जी बस अब डिविडेंड जो है वो आउट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है, तो हम पहले डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। डिविडेंड पेड का मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, डिविडेंड पेड नंबर ऑफ इशूड शेयर जी मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। नंबर ऑफ इशूड शेयर 36,000 हो गए, और ये 0.03 आ जी गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1080, 10। 80 ठीक है, तो अब डिविडेंड आपने पे कर दिया है, जब डिविडेंड पे कर दिया तो रिटेन, आउट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है, ठीक है, आउट ऑफ। तो ये वन रेटिंग जीरो वाली हाँ 1080 डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? जी करें ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ऑन फर्स्ट Feb 2014 एन इंटर, ये तो हो गया। ऑन फर्स्ट March 2014 आर ट्रांसफर ऑफ 500,000 वाज मेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू अ, यानी 500,000 आपने ट्रांसफर किए टू अ जनरल रिजर्व। ठीक है अच्छा, अब ये रिटेन अर्निंग से किए, ठीक है, तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 500 से, और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 500 से। सही क्लियर? अच्छा, अब जी ट्रांजेक्शन, अच्छा आखिरी ट्रांजेक्शन इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ऑन फर्स्ट 7/14 द डायरेक्टर प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 50% हायर पर शेयर देन द प्रीवियस ईयर। ये प्रपोज किया है, प्रपोज किया हो या डिक्लेयर किया हो, दोनों की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ये नेक्स्ट ईयर होगी जब पे कर सही देंगे, ठीक है। करंट ईयर में अगर ठीक है आपने पे किया है तो आप रिकॉर्ड करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है चलिए, जी तो इसको हम, अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। हमें एक्चुअली जो बनाना था वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाना है ना, चेंजेस इन इक्विटी, जी वो देखते हैं। रिक्वायरमेंट ये है ना, ये। अच्छा, अब ये देख लें, नजर आ रहा है आपको? जी सबसे पहले ये मैं लाइनें कर देता हूँ, लाइनें नहीं बनाई। तो सबसे पहले तो ये है, ओपनिंग बैलेंस आपने लिख देने, ये बुक में देख लें, दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 25,000 दिया हुआ है ना, जी 25 शेयर प्रीमियम 5,000 दिया हुआ है,
जी दिया हुआ है ना? जी रिवैल्यूएशन रिजर्व 1000 दिया हुआ है, और जनरल रिजर्व तो 0 है। क्लियर? जी और रिटेन अर्निंग 2950 दिया हुआ है। जी बताएं, दिया हुआ है? नहीं मिला? नहीं। ये होगा ना, चेक करें ट्रांजेक्शन, ये डिटेल के अंदर होगा ना। जी दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? हाँ लिखा है ना, रिटेन अर्निंग 2950, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखें, ये फाइनल डिविडेंड, ये पहली ट्रांजेक्शन जिसका डिविडेंड कितना आया था, 1000 आया था ना। जी तो रिटेन अर्निंग को हमने 1000 से डेबिट किया था ना। जी जी अगर रिटेन को अगर आप डेबिट कर रही हैं तो इसका मतलब आप रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो रही है, देखिए ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ, ये नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने जी इशू ऑफ शेयर किया था। ठीक है, इशू ऑफ शेयर किया था हमने। जी तो 5000 से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, जी तो वो ये आ गया। और 500 से शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा था, वो ये आ गया। सही है। उसके बाद हमने राइट इशू ऑफ शेयर किया था, हम्म, उसमें शेयर प्रीमियम नहीं था, फेस वैल्यू भी इशू किया था। तो 6000 से आपका ऑर्डनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया। क्लियर है? जी अच्छा ये, अच्छा उसके बाद देखें हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व किया है। वो जो लैंड इंक्रीज हुआ था ना 1500 से, जी तो लैंड देखें, लैंड 1500 से डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन 1500 से क्रेडिट हो गया, ये रहा 1500। ठीक है। जी अच्छा उसके बाद हमने इंटरम डिविडेंड कैलकुलेट किया था। जी तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 1080 से, ठीक है। तो ये रहा, डेबिट होने का मतलब माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर हमने ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व हुआ था, जी तो उसमें जनरल रिजर्व, अच्छा वो आउट ऑफ रिटेन अर्निंग था। रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा 500 से, ठीक है, और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा 500 से। तो ये देखें जनरल रिजर्व, ये यहाँ पे जनरल रिजर्व आ गया और ये माइनस हो गया। ठीक है। जी अच्छा करंट ईयर का प्रॉफिट पार्ट ए में किया था, याद है 2715, ये नजर आ रहा है आपको? ये जो पार्ट ए में हाँ पार्ट ए में जो कैलकुलेट किया था वो आपने यहाँ पे लिखना है, ये रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हम ऊपर से नीचे इनके क्लोजिंग अमाउंट, ये क्लोजिंग अमाउंट है 5000, 6000 और वो 25000, ये तीनों तीनों ऐड कर दिए तो ये आ गया। शेयर प्रीमियम 5000 ओपनिंग, ये 500, ये 5500 आ गया। सही है। रिवैल्यूएशन रिजर्व देखें, ये 1000 पहले का पड़ा हुआ था, 1500 ये आ गया, ये 2500 आ रहा है। ठीक, ठीक है। जी जनरल रिजर्व 500 ये आ गया। हो गया। जी अच्छा अब रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करेंगे, 2950 1000 1080 ये माइनस करेंगे, 2715 ऐड करेंगे तो आपका रिटेन अर्निंग का टोटल ये आ जाएगा 3085। ठीक है। और ये ओवरऑल टोटल लेफ्ट टू राइट ये आ जाएगा। हाँ बस ठीक है, समझ आ गया। जी तो इसकी मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, क्वेश्चन भेज देता हूँ, इसको एज इट इज आपने प्रैक्टिस करनी है, जन जन बनाना आना चाहिए आपको, जन जन बनाने को भी आ सकता है। ठीक है।
और स्टेटमेंट ऑफ यूनिटी तो आते ही है, आपको जल्द जल्द बनाना आना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपनी अकाउंट की जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है ना, तो आपका ये इशू ऑफ शेयर भी कवर हो गया। इसके मैं आपको क्वेश्चन भी भेज देता हूँ ताकि आप फर्दर प्रैक्टिस कर लें। सही। ठीक है, पहले इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल हो सकता है मैं क्लास हो, ठीक है। सही।